हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर एक्सप्रेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास सारी जॉब से रिलेटेड और सरकारी योजनाओं से रिलेटेड वीडियो पहुंचता रहे। तो आज हम बात करेंगे एसएससी की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पहुंचेंगे SSCNIC.in पे। यहाँ पे पहुंचने के बाद देखिए ऑफिशियल नोटिस जो 30 सितंबर को जारी किया गया था, वहाँ पे हम लोग पहुंचेंगे। यहाँ पे पहुँचने के बाद देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है वो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में निकाली गई है और पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट। तो ये पोस्ट में क्या क्या योग्यता है और इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एज लिमिट क्या है और फॉर्म कैसे भरेंगे, फॉर्म का फ़ी क्या है, सारी चीज़ों के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आप सारी प्रोसेस को आसानी से समझ सके और फॉर्म को फिलअप कर सके। दोस्तों, जो फॉर्म का डेट है फिलअप करने का वो स्टार्ट हो चुका है 30 सितंबर से, जबकि आखिरी डेट 18 अक्टूबर तक है। तो आप फॉर्म को अभी भी आसानी से भर सकते हैं। 18 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट है और जो इसका ऑफलाइन चालान है जमा करना 19/10 तक है। और जो लास्ट डेट है पेमेंट का वो 20 अक्टूबर तक है, या चालान का भी लास्ट डेट 20 अक्टूबर तक ही है। और जो करेक्शन का विंडो खुलेगा वो 25 को खुलेगा, 25 अक्टूबर को, जिसमें करेक्शन का चार्ज भी रखा गया है, वो आगे हम लोग बात करेंगे। और इसका जो एग्ज़ाम होगा दिसंबर में होगा, जो कि CBE एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा यहाँ पे, जिसका जो मोड होगा वो हिंदी या इंग्लिश मीडियम होगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप जान सकते हैं। इसका ये जो लिंक है, नोटिफिकेशन है, वो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसका जो आगे का योग्यता क्या है और प्रोसेस क्या है फॉर्म डालने का, फ़ी क्या है और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में। इसमें कुल कितने वैकेंसियाँ निकाली गई हो, तो लगभग 990 वैकेंसियाँ निकाली गई है। और इसमें कौन कौन लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, SC ST OBC सारे जनरल वाले भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिएगा जो क्या है, डिजेबल पीपुल है वो कौन कौन भर सकते हैं, जिसका एक हाथ क्या हो अफेक्टेड हो, या एक पाँव अफेक्टेड हो, या वो बौना हो, या एसिड अटैक विक्टिम्स हो। तो ये 4 प्रकार के द्वारा डिजेबिलिटी पीपुल ही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और आगे जो देखिए कौन कौन कहाँ के सिटीजन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो सारे इंडियन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और क्या हो, वो नेपाल का भी सिटीजन हो तो वो भी फॉर्म का फिलअप कर सकते हैं, भूटान का हो तो भी वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एज लिमिट क्या होगा, तो एज लिमिट है 30 वर्ष। ठीक है, 18/10 को 30 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए, वो व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है। उसका जो जन्म है वो 19 अक्टूबर 1992 से पहले का नहीं होना चाहिए और 17 अक्टूबर 2004 से बाद का नहीं होना चाहिए। तो ये इस बातों का हम लोग को ध्यान में रखना है। जबकि यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसा कि हम लोग जानते हैं SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल और PW वाले के लिए 10 साल और OBC है तो उसके लिए 13 साल और SC ST है उसके लिए 15 साल। जबकि एक सर्विसमैन है तो उसके लिए क्या है, 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एजेज ऑन द क्लोजिंग डेट। ठीक है, उसके लिए भी 3 साल, जो एक सर्विसमैन है उसके लिए भी 3 साल एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जबकि डिफेंस पर्सनल डिजेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्पिटलिटी विथ एनी फॉरेन कंट्री इन ए डिस्टर्ब एरिया एंड रिलीज एज ए कंसिक्वेंस देयर ऑफ, तो उसके लिए भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। और यहाँ पे डिफेंस पर्सनल डिजेबल इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्पिटलिटी विथ एनी फॉरेन कंट्री और इन ए डिस्टर्ब्ड एरिया एंड रिलीज एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर ऑफ। तो यहाँ पे SC ST जो है, जो डिफेंस में थे पीपुल और वो डिजेबल हो चुके हैं, उसके लिए 8 साल है। अब हम बात करने जा रहे हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे होना चाहिए या तो बैचलर डिग्री होना चाहिए, किस चीज़ से, साइंस से होना चाहिए। और उसमें भी कंपलसरी है कि फिजिक्स मस्ट होना चाहिए। साइंस में अगर बैचलर डिग्री है तो जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, फिजिक्स अनिवार्य होना चाहिए। या आप कंप्यूटर साइंस से बैचलर डिग्री हासिल किए हुए हैं या IT सेक्टर से
बैचलर डिग्री हासिल किए हुए या कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, ठीक है। या आप डिप्लोमा किए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन से तो आप भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आप जो डिप्लोमा किए हुए हैं वो 10+2 के बाद किए हुए हैं और 3 साल वाले ड्यूरेशन वाले किए हुए हैं। और यहाँ पे जो 10+2 आप किए हुए हैं उसमें साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स और मैथमेटिक्स अनिवार्य है। या अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं तो जो लास्ट ईयर है, फाइनल ईयर है, उस फाइनल ईयर में आप है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आप इस फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं तो फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप जाइएगा वेबसाइट पे, यहाँ पे ssc.nic.in पे। वहाँ पे जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप फॉर्म डालने के लिए लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो डिटेल दिया गया है कि इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन्ड कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन जेपीईजी फॉर्मेट। 20 KB से 50 KB का फॉर्मेट आप डाल सकते हैं जो कि कलर्ड होना चाहिए। द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। यानी कि 3 महीना से पहले का फोटो आप नहीं डाल सकते, यानी कि रिसेंट फोटो ही आप इसमें डालेंगे। और जो फोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज में उसका जो डायमेंशन है वो 3.5 सेंटीमीटर का चौड़ाई और 4.5 सेंटीमीटर का हाइट में होना चाहिए। और आपका जो फेस हो क्लियर दिखना चाहिए, उस पर कोई कैप नहीं होना चाहिए और कोई चश्मा नहीं होना चाहिए। फॉर्म फिलअप करने के बाद लास्ट में आप देखिएगा वहाँ पे प्रीव्यू या प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ पे आप अपने फॉर्म को केयरफुली चेक कर लीजिएगा ताकि वहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं हो। और मिस्टेक है तो वहीं पे आप सुधार कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे करेक्शन विंडो जब खुलेंगे तो एक्स्ट्रा पे करने से आप बच सकते हैं। यहीं पे आप रिव्यू सेक्शन में चेक कर लीजिएगा। तो अब चलते एप्लीकेशन का फ़ी क्या है, फॉर्म का फ़ी क्या है। तो फ़ी है 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ है। जबकि जो वुमेन है और SC ST वाले हैं उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। यहाँ पे जो करेक्शन विंडो खुलेगा वो 25/10 को खुल जाएगा, जहाँ पे आपके फॉर्म में कुछ भी इनकरेक्ट हो गया है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। तो इसका भी चार्ज रखा गया है। अगर आप फर्स्ट टाइम करेक्शन कर रहे हैं तो उसका अलग चार्ज है, और सेकेंड टाइम कर रहे हैं तो उसका अलग चार्ज। फर्स्ट टाइम वाले का 200 रुपया है और सेकेंड टाइम आप कर रहे हैं करेक्शन तो उसका 500 चार्ज है। बात करते हैं एग्जाम का सेंटर क्या है, तो एग्जाम का सेंटर आप डाल सकते हैं किसी भी रीजन में, बिहार एंड उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न जो भी एसएससी का रीजन है वहाँ पे आप सेंटर आराम से डाल सकते हैं, यानी कि ऑल इंडिया आप सेंटर डाल सकते हैं कहीं भी आपको जहाँ पे आसानी हो वहाँ पे। अब चलते हैं कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या है। तो एग्जाम का पैटर्न हम लोग जानते हैं कि सीबीई में क्या है। तो सीबीई में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है जो कि 25 क्वेश्चन रहेगा। और दूसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें भी 25 क्वेश्चन है। अगला है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन से भी 25 क्वेश्चन रहेंगे और जनरल अवेयरनेस से भी 25 क्वेश्चन रहेंगे। और आपको मिलेंगे 2 घंटे, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। पार्ट 1 एग्जाम जो होगा सभी के लिए सेम होगा, जबकि पार्ट 2 जो एग्जाम होगा वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। तो इसमें आप जो भी सब्जेक्ट चूज किए हुए हैं, फिजिक्स चूज किए हैं या कंप्यूटर साइंस या आईटी चूज किए हुए हैं या आप डिप्लोमा चूज किए हुए हैं, तो उस सब्जेक्ट के बेसिस पे 100 क्वेश्चन का एग्जाम फिर से लिया जाएगा। तो आपको इस दोनों एग्जाम को पास करना होगा। तो आप अगर एलिजिबल है तो जल्द ही फॉर्म को फिलअप कीजिए और जॉब का तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए।